बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को ARI ऑफिशियल में खुश आमदीद। जैसा कि आप सबको पता है कि तहरीरी इम्तिहान जो है पंजाब पुलिस कांस्टेबल का, उसका ऐलान हो चुका है और ये इम्तिहान जो है वो 13 मार्च बरोज़ इतवार को ये टेस्ट होना है। तो उसके लिए सामने आपको इश्तिहार नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पर। 4 मार्च यानी कल तक लास्ट डेट है जी 500 का चालान भरने की, जो कि लाहौर बोर्ड के वेबसाइट पर मौजूद है। वो चालान निकलवा लें जिन भाइयों का ये पास हुआ है। 500 की फ़ीस भरें HBL में, और उसके बाद जो है अपने टेस्ट की तैयारी भी करें। तो टाइम पड़ा है, कुछ तैयारी आप कर सकते हैं, जिन्होंने पहले की है वो ठीक है। अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो सिलेबस की। जो सिलेबस है इस दफ़ा उन्होंने एक लाइन लिख दी है, वो सामने आपको नज़र भी आ रहा है कि तहरीरी इम्तिहान अंग्रेज़ी, उर्दू, रियाजी, जनरल नॉलेज और इस्लामियात या जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए अखलाकियात का मजमून उस पर मुश्तमिल होगा, और ये मैट्रिक लेवल तक होगा। अब इसमें अब हाम सा है, अब ये पता नहीं है कैसे है, क्योंकि जो उनसे कमेंट में पूछा गया है लाहौर बोर्ड वालों से, तो उन्होंने बताया है कि सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, यानी मरूज़ियाँ भी होंगी और तहरीरी इम्तिहान या लिखने वाला भी होगा। तो ये भी सुनने में आया है कि 70% जो है वो मरूज़ियाँ होंगी और 30% जो है वो होंगे सब्जेक्टिव यानी लिखने वाला। और इसमें यह भी अफवाहें चल रही हैं, अभी मुकम्मल इसका कंफर्म नहीं हो रहा, वो तो टेस्ट आएगा ना पता चलेगा। अब उसमें यह भी है कि 15 नंबर का उर्दू का मजमून भी दे सकते हैं और 15 नंबर का इंग्लिश का मजमून भी दे सकते हैं। इस तरह टोटल नंबर बन जाएंगे 100। तो आपने मज़ामीन को भी लाजमी देखना है, इंग्लिश के, उर्दू के। पिछले साल जो मजमून आए थे वो भी आपको थोड़ा सा बताएंगे कि कौन कौन से हैं अहम अहम। लेकिन आपने कोरोना वायरस जो है इसके बारे में काफ़ी जो है ना मजमून इसके बारे में याद करना लाजमी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे कि कितने कितने परसेंटेज होगी इनकी। इंग्लिश 20% की होगी, यानी 20 नंबरों की इंग्लिश। उर्दू 20 नंबरों की। मैथमेटिक यानी रियाजी 20 नंबरों की होगी। अब रियाजी में ना सिर्फ साइंस वाली रियाजी नहीं देखनी, आर्ट्स की जो जनरल मैथ है ना उसको लाजमी देखना है, उसमें से भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं। और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स या पाक स्टडीज़ ये भी 20 नंबर के आएंगे। इस्लामियात या गैर मुसलमानों के लिए जो इथिक्स है वो भी 20 नंबर की। तो इस तरह टोटल नंबर बन जाएंगे 100। तो ये मज़ामीन हैं, इनको तैयार करना है ख़ास तौर पर मैट्रिक लेवल की। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि आपने और जो क्लासेस हैं उनमें से क्या क्या चीज़ें कैसे तैयार करनी हैं। लेकिन आपने फोकस रखना है 8वीं से लेकर 10वीं तक जो किताब हैं उन सबको देखना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, तो एक पेपर होगा 100 नंबर का, उसमें सब्जेक्टिव भी होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा, लेकिन यहाँ पर उसने डिटेल नहीं बताई इश्तिहार में। इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, सबसे पहले इंग्लिश को देखें। सेंटेंस करेक्शन आ सकती है, ग्रामर मिस्टेक्स आ सकती हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स खाली जगह आ सकती हैं, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस खाली जगह से फिक्रा पुर करना भी आ सकता है। वोकैबलरी, इसके बारे में भी आपको बताते हैं वोकैबलरी कहाँ से आपने करनी है। सिनोनिम एंटोनिम्स यानी अल्फाज उलट हो गए, मुतज़ाद जिनको कहते हैं, मुतरादिफ हो गए इंग्लिश के। ग्रामर यूजेज होगी, सेंटेंसेस हो गए, स्ट्रक्चर उनकी, इसमें सेंटेंस की किस्में भी आ सकती हैं, सिंपल, कम्प्लेक्स, वो भी आ सकते हैं इसमें। कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लिकेटेड जो सेंटेंस वो भी आ सकते हैं। करेक्ट स्पेलिंग भी आ सकती है, जिस तरह बोर्ड का पेपर तो वैसे ही। पेयर ऑफ वर्ड्स भी इसमें शामिल हैं और सेंटेंस की करेक्शन करनी भी शामिल है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। में वोकैबलरी और स्पेलिंग आपने कहाँ से करनी है, ये इंग्लिश की जो 9th और 10th की किताब है उसके आखिर में जो वोकैबलरी दी हुई है वहाँ से तैयार करनी है। स्पेलिंग भी वहीं से कर लें तो उसी में से आ जाएगा। और ख़ास तौर पर उसमें जो छोटे छोटे अल्फाज हैं सिनोनिम के वो देखने हैं। बाकी 9वीं और 10वीं की जो इंग्लिश की किताब है उसकी पूरी जो मशक़ें हैं वो लाजमी करनी है। सारी एक्सरसाइज को कर, सारी एक्सरसाइज में से जो कुछ मौजूद है वो सारा करें, इंशाल्लाह उसी में से काफ़ी चीज़ें आएंगी। उसके बाद उर्दू है, उर्दू की बेसिक ग्रामर आ जाएगी, फेमस बुक नेम्स आ जाएंगे और उनके आथर यानी मुसन्निफ़ीन के नाम। फिलिंग दी ब्लैंक्स यानी खाली जगह पुर करनी, सिनोनिम और एंटोनिम यानी मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज। पिछले जो पेपर था उसमें वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस ये भी आपने देखने। अब इसके लिए इंग्लिश और उर्दू की जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो किताब मिलती है बोर्ड की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वो लाजमी आप तैयार करें। उसमें से जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप करें। उसमें स्पेलिंग भी है, सब कुछ है। जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की, उसके आखिर में स्पेलिंग भी दी हुई है। कम अज़ कम उसमें ना 70 से 80 स्पेलिंग्स हैं, वो बड़ी अहम है, उनको अच्छे तरीके से देखना है। बाकी उर्दू, इसके लिए भी आपने वही चीज़ देखनी है।
उर्दू ग्रामर एंड कंपोजिशन ये भी मिलती है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की। उसमें से सब मुज़क्कर मुन्नस हैं, मुतज़ाद हैं, फ़िक्रात हैं, मुहावरात आ जाएंगे। तो ये उर्दू में ये सब चीज़ें देखनी है आपने, मुतरादिफ, मुतज़ाद, वाहिद, जमा, मुज़क्कर मुन्नस सब चीज़ें। उसके बाद मैथमेटिक्स, रियाजी 9वीं और 10वीं की, 8वीं की ये लाजमी देखनी है आपने। अब इसमें जो जर्नल मैथ है वो भी लाजमी देखनी है। जर्नल मैथ में भी बहुत से सवाल आते हैं, परसेंटेज वगैरह। और रियाजी में लिखा हुआ है एवरेज आ जाएगी, ज्योमेट्री है, अलजबरा है, परसेंटेज है, रेशो है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से देखनी है आपने। ये छोटे क्लासों से भी आ सकते हैं, मैट्रिक लेवल से भी आ सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज है, डिस्टेंस और टाइम जो ये बड़ी क्लासों में भी है, छोटी क्लासों में भी, ज़्यादातर ये 8वीं 7वीं में भी मौजूद है। वैसे कोशिश की जाए कि 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो मैथ है वो सारी क्लियर करें, और 10वीं की ख़ास तौर पर जनरल मैथ को लाजमी देखना है। और छोटी क्लासों में इतनी वो नहीं है, 5वीं से नीचे नीचे। अगली चीज़ है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पाक स्टडीज़ भी इसमें शामिल होगा, करंट अफेयर भी इसमें शामिल है। अब इसमें क्या करंट इवेंट्स मौजूदा दौर में जो वाक़यात हुए, अभी जो रूस और उधर यूक्रेन का मसला चल रहा है, कोई और मसला है, इसके अलावा जो फ़िलहाल वाक़यात हुए पिछले साल में हुए, कोरोना के बारे में जो है, कोरोना वायरस के बारे में वैक्सीनें कौन कौन सी चल रही हैं, उसके अलावा मौजूदा सदर है, वज़ीर आज़म है, यानी मुल्क के सारी चीज़ें और गैर मुल्क ममालिक की सारी चीज़ें, करेंसीज़ हैं, कैपिटल्स हैं, वो सारे, और जो हमारे मुल्क के वज़राए ख़ारजा हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं जो, या वज़ीर आला हैं, उन सब का नाम आना चाहिए। गिलगित के हैं, आज़ाद कश्मीर के हैं। इसके अलावा जो गैर ममालिक के बड़े बड़े मुल्क हैं उनके वज़ीर आज़म के नाम आने चाहिए। उसके बाद अगली चीज़ जो है स्पोर्ट्स, जिस तरह अभी पाकिस्तान में मैचेस हुए हैं, इनके बारे में कौन जीता, कब से शुरू हुए, पिछला वर्ल्ड कप कब हुआ, अगला कब होगा, मुख्तलिफ़ टीमें पाकिस्तान आ रही हैं या आने वाली हैं, वो कब आएंगी, इस तरह की चीज़ें। ख़ास तौर पर क्रिकेट के बारे में 2-3 नंबर के सवाल आते हैं अक्सर। उसके बाद पंजाब का जनरल नॉलेज आना चाहिए, पंजाब का रकबा आना चाहिए, इस तरीके से। और कंट्रीज़ और कैपिटल उनके, ये करेंसी, ममालिक किसी एक आध की करेंसी भी आ सकती है, बड़े बड़े ममालिक की कम अज़ कम, मुस्लिम ममालिक और गैर मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं। उसके बाद इस्लामियात जो इथिक्स है, इथिक्स नॉन मुस्लिम के लिए होती है, अखलाकियात कहते हैं इसको। जो इस्लामियात है उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द होली कुरान, कुरान मजीद के बारे में कितनी मनाज़िल में, कितने इसके सजदे हैं, कितनी इसकी सूरतें हैं, इसकी मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी हैं, यानी कुरान मजीद के बारे में सारे उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और उसके बाद ज़कात है, हदीस है, सुन्नत है, ये सारे ज़कात के परसेंटेज आ सकती है। और मशहूर जो शख्सियात हैं, इस्लामी शख्सियात हैं, जंगजू हो गए, बड़े बड़े फ़ातिहीन हो गए, सहाबा कराम हो गए, साइंसदान हैं मुसलमान, बादशाह हैं, और जो उलमा कराम हैं बड़े बड़े, उनके बारे में भी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कि आप कब पैदा हुए, आपके जो अज़वाज मुतहरात के नाम आ सकते हैं। उसके बाद खिलाफत राशिदा, 4 खुलफा राशिदीन जो है उनके ज़िंदगी के बारे में, उनका पीरियड भी आ सकता है। और शुरू में जो ग़ज़वात हुए हैं, अर्ली बैटल्स हैं, ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा उहद, ख़ास तौर पर ग़ज़वा खंदक कब हुआ, कितने मुसलमान शरीक थे, ये सारे ग़ज़वात ये इस्लामियात में मौजूद हैं। प्राइमरी लेवल से लेकर ना, तीसरी क्लास से लेकर ये 10वीं तक जो भी इस्लामियात है, ये कम अज़ कम ना इस्लामियात तीसरी से लेकर 10वीं तक लाजमी देखें इस्लामियात, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये हेल्थ, हदीस एंड सुन्ना, उसके बाद ये तो हो गया ना सारा। अगली चीज़ है अर्ली बैटल्स ऑफ इस्लाम के बाद है फेमस इस्लामिक बुक्स, इस्लामी जो मशहूर किताबें हैं वो उनके नाम, मुसन्निफिन के नाम, सियासत भी जिनको कहते हैं वो भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन अबाउट हज, हज के बारे में, या अरकान इस्लाम और अकायद इस्लाम के बारे में भी ये लाजमी है। जिस तरह अकीदा ख़त्म नबूवत की आयत जो है किस सूरत में है, ये भी आ सकता है सवाल इस तरह का, ये लाजमी है, बहुत ही अहम है। और सियासत हो गया, इस्लाम बरसगीर और हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया और पाकिस्तान में कैसे फैला, मोहम्मद बिन कासिम कब आए यहाँ पर, इस तरह की चीज़ें। अगली चीज़ है क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी पेपर में कितने नंबर वाला पास होगा। 50% मार्क्स हैं, जिनके 50 नंबर आएंगे वो पास हैं, जैसे ऊपर ऊपर। और अगली अहम बात जो है वो भी बड़ी अहम है समझने की है कि जो 5 पार्ट्स हैं 20-20 नंबर के, यानी इंग्लिश है, उर्दू है, रियाजी है, तो उनमें हर एक में क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, यानी हर एक में कम अज़ कम 10 नंबर से ऊपर ऊपर होने चाहिए, 10 नंबर होने चाहिए। ये नहीं है कि एक में पूरे नंबर बाकी में कम आ जाए फिर भी काम नहीं चलेगा। तो ये तो हो गया अहम चीज़ें। अब अगली चीज़ अहम जो है वो ये है कि आपने इन सब चीज़ों की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छी अच्छी वीडियोस भी आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। इंग्लिश के बारे में काफ़ी सारी टेंसेस के बारे में वो आ चुकी हैं, वर्ब की फॉर्म के भी आने वाली है करीब, और जो मज़ीद मालूमात हो वो भी आपको मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, दूसरों को शेयर भी करनी है। सारी वीडियो देखने के लिए, पेपर कैसे हल करना है, बबल कैसे फिल करने हैं, वो सारी मालूमात आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। तो हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।